अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक डिज़ाइन बाय नाज चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम ये कलीदार कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आए हैं, जिसे बनाना बेहद आसान है। कुछ लोगों को कलियाँ कटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो मैंने इतना ईजी तरीका आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह ताला ये तरीका देखने के बाद आप 100% किसी भी साइज़ की कली कटिंग करना सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, और पहले से ही किया हुआ है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक लिया है। ये जॉर्जेट फैब्रिक है। तो इसका क्या करना है आपने, मैं केवल फ्रॉक बना रही हूँ। इसमें ना ही हम कोई अस्तर लगा रहे हैं और ना ही कोई अलग से फैब्रिक हमने लिया हुआ है, केवल इसी में हम पूरा फ्रॉक बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इसको ओपन कर लें, और ओपन करने के बाद इस तरह से अपने 4 फोल्ड में अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है लंबाई में। देखिए इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लिया। अब सबसे पहले तो हम लेंथ लेंगे, तो मैं यहाँ पर 15 इंच की लेंथ रख रही हूँ टोटल। तो टोटल हमें यहाँ पर तैयार अपना टॉप चाहिए वो 14 इंच का चाहिए, बट मैं 15 इंच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 1 इंच हमारे सिलाई में चला जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर शोल्डर का निशान मैं लगा रही हूँ, तो 6 इंच का शोल्डर का निशान लगा लें, और यहाँ पर 7.5 इंच के आर्म होल का निशान लगा रही हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें। अब आपने चेस्ट का 4th पार्ट कर यहाँ पर एक निशान लगा देना है। तो मैं 9 इंचेस पर लगा रही हूँ, और यहाँ पर वेस्ट लाइन पर हमें लगाना है 7.5 इंच पर। तो आपकी जितनी भी फिटिंग है आप उतना ही निशान लगाइएगा, और एक्स्ट्रा आपने 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। उसके बाद फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई, बैक आर्म होल की गोलाई का निशान इस तरह से लगा लें। उसके बाद ये रेडी है, तो यहाँ पर मैं कट कर देती हूँ कपड़े को। अब यहाँ पर देखिए टॉप पार्ट हमने निकाल लिया है, यहाँ से कपड़े को बराबर कर लें। अब इसको मैं साइड से रखूँगी और बाकी का जो फैब्रिक है उसको ऐसे ही फोल्ड रहने दें। अब यहाँ पर स्लीव्स का निशान लगा लें। तो जो हमारी स्लीव्स की लेंथ रहेगी मैं 17 या 18 इंचेस पर रखूँगी, और उसमें 1 या 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ पर स्लीव्स का ढाल बनाना है। आपने ऊपर की साइड जो खुली वाली साइड है इंची टेप वहाँ की तरफ आपने नीचे की तरफ कर लेना है, बंद वाली साइड की तरफ इंची टेप ऊपर की तरफ रहेगा, तब ढाल अच्छा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर 7.5 की मैंने आर्म होल का निशान लगा लिया है, 4.5 इंच की मोरी का निशान लगाया है। इन दोनों ही निशानों को इस तरह से मिलाते हुए अच्छे से ढाल बना लें, और इसमें हल्का सा मार्जिन ले लें एक्स्ट्रा 1 इंच का। उसके बाद यहाँ पर ऐसे आपने ढाल देना है आर्म होल का, और उसके बाद कट कर लेना है स्लीव्स को। तो यहाँ पर स्लीव्स पार्ट हमने अच्छे से निकाल लिए हैं, और उसके बाद ये देखिए जो कपड़ा है इसको हम बराबर कर देंगे साथ ही साथ, ताकि इसमें जो है चीर कतरे ना लटके। अब उसके बाद यहाँ पर स्लीव्स में नॉर्मल ढाल लगा देंगे। यहाँ पर मैंने अस्तर कट कर लिया है, केवल हम टॉप पार्ट में लाइनिंग यूज़ कर रहे हैं और कहीं नहीं। उसके बाद इसमें से फ्रंट पार्ट लेना है, फ्रंट पार्ट इस तरह से रखना है, और यहाँ एक पिन लगा दें। अस्तर और ये जॉर्जेट वाला फैब्रिक हमने फ्रंट पार्ट लिया है और यहाँ पर पिन लगा दी है। नेक की चौड़ाई में रख रही हूँ 2.5 इंचेस, और लेंथ हम रखेंगे 5.5 इंचेस। नॉर्मल नेक की लेंथ जो परफेक्ट होती है वो 6 इंच रहती है, बट मैं थोड़ा सा छोटा नेक बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 5.5 इंच का लिया है, 5.5 इंच का। तो अब मैं यहाँ पर कुछ 5 शेप का निशान इस तरह से लगा दूँगी नेक का, और इसी निशान पर अच्छे से आपने नेक कट कर लेना है, और फ्रंट पार्ट के आर्म होल भी साथ ही साथ हमें कट कर लेने हैं। तो आपने अस्तर वाला फैब्रिक अच्छे से संभालते हुए ही फ्रंट पार्ट के आर्म होल कट करना है। अब जैसे ही आर्म होल कट हो जाएं, फिर आपने क्या करना है, सारी पिन निकाल देनी है और फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर यानी कि फैला कर रख लें। और इसके ऊपर अब हम जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक है उल्टी साइड से रखेंगे। उल्टी साइड से रखने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लेना है, और केवल नेक पर हमें सिलाई लगानी है, केवल नेक पर। ऐसे ही हमने बैक नेक कट कर लिया है। चौड़ाई मैंने सेम रखी है 2.5 इंचेस, और लंबाई 4.5 इंच की रखी है, और नेक कट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट के नेक पर हमने अच्छे से सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ नोचेस लगा लें ताकि ये फ़ोल्ड होने में आसानी हो जाए, और इसको अंदर की साइड इस तरह से देखिए फ़ोल्ड करें तो ये सीधी होकर ऐसे आ जाएगी। जो हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है वो सीधा होकर
पलटकर अब उसके बाद अच्छे से इसको सेट करना है और प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपने कच्चा कर लेना है चारों साइड। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी कच्चा कर लिया है, सुई और धागे से मैंने चारों साइड कच्चा कर लिया है, नेक और आर्म होल वगैरह। उसके बाद बैक साइड भी हमने इसी तरह से कच्चा कर लिया है और तैयार कर लिया है। अब इसको ऊपर इस तरह से रखकर हमें शोल्डर सिल देने हैं और बाकी की फिटिंग वगैरह लगा देनी है। और जो हमारी स्लीव्स हैं उनको भी हमें इसमें अटैच कर देना है। नॉर्मल स्लीव्स हैं तो मैं इसमें अटैच कर दूंगी इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव्स भी अटैच कर दी हैं, फिटिंग वगैरह भी लगा दी है और मैंने यहाँ पर नेक पर हल्की सी लेस लगा दी है और स्लीव्स पर भी लगा दी है ताकि ये और इन्हेंस लगे। अब बाकी का जो फैब्रिक हमारे पास बचा है 3 मीटर में से जो हमने टॉप पार्ट निकाल लिया है, स्लीव्स पार्ट निकाल लिया, उसके बाद ये तकरीबन 2 मीटर का फैब्रिक ये बचा है। मैंने इस तरह से सिंगल फोल्ड कर लिया है। अब ये देखिए जो इसकी लाइनिंग है वो लंबाई में जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बेड़े बेड़े में तो हम नहीं निकाल सकते हैं इस तरह से, तो हमें इसको लंबाई में ही फोल्ड करना है ऐसे। तो एक फ़ोल्ड मैंने ये किया और एक फ़ोल्ड आपने और कर देना है। तो इस तरह से देखिए मैंने पतली सी तय इसकी बना ली है। अब ये लेयर मैं आपको दिखाती हूँ 1 2 और ये 3 एंड ये 4 और ये देखिए 2 जुड़ी हुई हैं यानी कि फोल्ड हिस्सा है। तो ये बाकी की हमारी 8 लेयर हो गई हैं। अब 8 लेयर में हम दोनों साइड से कलियां निकालेंगे तो ये 16 कलियां बैठेंगी, सही है। अब आपने सबसे पहले तो अपनी लेंथ देखनी है कि कितनी हमारी लेंथ है। तो टॉप पार्ट हटा करके मैं यहाँ पर तकरीबन 34 इंच की लेंथ ले रही हूँ क्योंकि टोटल लेंथ हमारी यहाँ पर 47-48 इंचेस है। तो जितनी हमारी लेंथ है उतनी मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ 33 इंच और उसमें 1 इंच और प्लस कर लूँगी तो 34 इंच आता है। तो 34 इंच पर मैं इस तरह से निशान लगाकर और ये बाकी का फैब्रिक कट कर दूँगी। अब यहाँ पर अपनी कलियों का हिसाब देख लें। देखिए जो हमारी कमर है वो 30 इंच की है। अब जो हमारी कलियां हैं वो 16 हैं, तो 8 कलियां हमारे फ्रंट पार्ट में आ जाएंगी और 8 कलियां बैक पार्ट में आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप हिसाब देखें 2 8 16, सही है ना। तो एक जो कली होगी हमारी 2 इंच की रहेगी। तो यहाँ पर आपने 2 इंच का निशान लगाना है और जिनकी कलियाँ यानी कि जिसकी कमर 32 इंच की है तो वो 3 इंच का निशान लगा लें, 2.5 इंच का लगा लें, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो मैं यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा कर दिखा रही हूँ। आप डबल एक्सल में भी इसको यूज़ कर सकते हो, यानी कि किसी भी साइज़ की आप कली कट करें तो 3 इंच ले लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी एक्सल साइज़ में। अब 2 इंच का निशान लगाया और इस तरह से मिला दिया। अब उसके बाद देखिए इसको पलटते हुए हम इसके ऊपर रख देंगे। जैसे सलवार की कलियां कटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है और इसके ऊपर इसको रखते हुए मैं यहाँ से गोलाई कट कर दूंगी ताकि कलियां जोड़ने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलियां हैं तो मैंने एक एक कपड़ा उठाकर इस गोलाई को कट कर लिया है। और अब मैं आपको कलियाँ दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी कलियाँ आई हैं। देखिए 4 टुकड़े तो हमारे जो हैं सिंगल होंगे। ये देखिए जो कन्नी वाली साइड है उधर 4 कलियाँ निकलेंगी जो ओपन है बिल्कुल, और ये बाकी की कलियाँ हैं वो जॉइंट हैं 20 से। तो ये मैं आपको गिनकर बताती हूँ। देखिए 4 तो ये हो गए हैं और 2 टुकड़े इसमें हैं, 2 इसमें हैं, यानी कि टोटल ये 16 कलियाँ हम बनाएंगे। अब किस तरह से बनाएंगे मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए जो जॉइंट वाली कलियाँ हैं चौड़ी वाली, उनको हम इस तरह से एक कली लेंगे और इसको बीचों बीच से ऐसे फोल्ड कर देंगे और बिना इसको ओपन किए हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे तो ऐसा लगेगा हमारी कली जुड़ी हुई है। तो ऐसे आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। बाकी की जितनी भी कलियाँ हैं जो बिल्कुल बीच से फोल्डेड हैं, सही है, तो उनमें हम सिलाई लगा लेंगे तो हमारी कलियाँ 16 बैठ जाएंगी। तो जितनी भी जॉइंट वाली कली हैं हम उनको बिल्कुल भी ओपन नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही इसमें सिलाई लगा देंगे तो जोड़ना काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो बाकी कलियों में मैं ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए जितनी भी कलियां हैं जॉइंट वाली उन सारी में आपने सिलाई लगानी है बीचों बीच। तो अब देखिए मैंने एक कली में यहाँ पर बीचों बीच सिलाई लगा ली है। पास से आपको दिखाऊं किस तरह से सिलाई आई है इसमें। देखिए मैंने ऐसे सिलाई लगाई है तो ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें कली को, और इस तरह से हमने जॉइंट भी कर दिया है। तो ये 2 कलियाँ हो गई हमारी, ठीक है। अब बाकी की 2 कलियां और मैं लूँगी तो इसमें ऐसे जॉइंट कर दूँगी, बड़े ही आराम से ये जॉइंट हो जाती हैं। अब 2 कलियां हमें और चाहिए तो इनको भी हम ऐसे जॉइंट कर देंगे इसमें। तो ये 6 कली हो गई, आप गिन सकते हो। 2 ये हैं, 2 ये हैं और 2 अभी मैं लेकर आई हूँ ये है। और अब जो हमारा ये वाला हिस्सा था यानी कि 4 कलियाँ हमारी ओपन थी कन्नी वाली साइड से, तो इन कलियों को हमें साइडों से लगाना है फ्रंट और बैक में।
तो 4 कलियाँ हैं, 2 फ्रंट में आ जाएंगी, 2 बैक में आ जाएंगी। तो आपने इस तरह से किनारे वाली साइड पर ऐसे लगा देना है। देखिए, अब दूसरी साइड पर भी मैं एक ओपन वाली कली ऐसे लगा दूंगी। करनी आप कट कर लें ताकि झोल वगैरह ना आ जाए, और इनको ऐसे ही जॉइंट कर लें। तो मैंने देखी कलियां अच्छे से जॉइंट कर ली हैं। अब आप कलियां जोड़कर कमर देख सकते हो, ये किसी भी साइज़ में आ जाएगी, छोटा बड़ा तो हम कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं लगाऊंगी लेस। ऐसे ही हमने बैक कलियां जोड़ ली हैं। यहाँ मैंने सेम कलर की लेस ली है ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे, और इस लेस को मैं इसमें अटैच कर दूंगी। फ़ोन में इतना अच्छा ज़्यादा ये कलर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, बट जो हमारी लेस थी काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग वाली थी, तो काफ़ी ज़्यादा चमक मार रही थी ये लगने के बाद। अब यहाँ पर मैंने लेस को लगा लिया है। ये देखिए, मैं इस तरह से दिखाती हूँ। जो साइड वाली हमारी कली है, मैंने यहाँ पर लेस नहीं लगाई क्योंकि इतनी नहीं हो पाई। बस मुझे था कि मैं यहाँ पर लेस लगा लूँ, पहले से ही कंफर्म नहीं था कि मैं यहाँ पर लेस लगाऊँ, तो मैंने ऐसे ही लगा दी यहाँ पर लेस। अब बैक हिस्सा मैंने लिया है और टॉप पार्ट से ऐसे जोड़ते हुए देख लेना है कि कितनी हमारी सिलाई आएगी, तो यहाँ पर हम सिलाई कर सकते हैं। तो सिलाई करने के बाद मैंने ये घेरा पार्ट सीधा कर लिया है। अब इसमें हम अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए जो हमारा घेरा है उसको इस तरह से उल्टा कर लेना है, और घेरा उल्टा करने के बाद देखिए जो साइड वाली सिलाई है हमारी कली वाली और टॉप वाली, उनको हमें सिलाई से सिलाई अच्छे से मिलाना है। जो फिटिंग वाली सिलाई होती है उसको ऐसे मिलाते हुए ही आपने ऐसे गोलाई के साथ इसमें सिलाई लगा देनी है। तो मैंने अभी यहाँ पर सिलाई लगा ली है। सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से ये आता है। देखिए, पूरा लुक मैं आपको इसका दिखाती हूँ। घेर भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है इसमें। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, वीडियो देख लिया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जो हमारा बॉटम पार्ट है उसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। बराबर नहीं है तो आप कैंची से बराबर इसको कर लीजिएगा। उसके बाद सिंगल फ़ोल्ड करेंगे और बाद में डबल फ़ोल्ड कर देंगे, तो बड़े ही आराम से ये फ़ोल्ड हो जाता है ये हिस्सा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इतनी बारीकी से ये बॉटम फ़ोल्ड कर लिया है, और फ़ोल्ड करने के बाद ये है इसका फ़ाइनल लुक। तो भाई कैसा लगा आज का वीडियो, ये मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। और इतनी अच्छे से लेस इसमें नहीं दिख पा रही क्योंकि थोड़ा सा कैमरा शायद ख़राब हो गया है, तो इसी वजह से अच्छे सा इसका जो लेस है उसकी चमक नहीं दिख रही है आप लोगों को। और तो भाई ये था आज का वीडियो। और इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और न्यू चैनल रोनिवा फैशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।